बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग कोई मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। कुछ रेगुलर वीडियोस हैं, कुछ रेसिपीज़ हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जिस तरह सोप मेकिंग है और भी काफ़ी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी जो रेगुलर रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर कीजिए। अब यहाँ पे एक मॉर्निंग टी है मेरी, वो मैं अभी पीने लगी थी तो वो सोचा आपके साथ एक शेयर कर दूँ उसका क्लिप। ये एक टी टाइप रेसिपी है, टी टाइप ड्रिंक है, तो इसको मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल किया। अब सोचा कि दिन में 2 से 3 मरतबा इसको लेना स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पे आंवला क्यूब्स हैं और साथ में ये जो रेड है इसमें बीटरूट है, गाजर है, यानी एबीसी जो जूस जिसको कहा जाता है वो है, उसकी प्यूरी है। स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स हैं इसके, इस ड्रिंक के। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अभी आंवला का सीज़न है तो ये बेस्ट रहेगी ये ड्रिंक। और अभी मैं आई थी जी मार्केट, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और ये मेन जो उर्दू बाज़ार है गुजरांवाला का, वहाँ पे एंटर हुए थे तो एक शॉप मुझे नज़र आई थी। मुझे कुछ जो सेव्स हैं वो चाहिए थी अपने घर के लिए और मुझे कुछ अपने मेकअप्स के लिए जो है ना ड्रॉर्स चाहिए थे, तो वो मैं यहाँ से पता कर रही थी। तो ऊपर इनका एक सेकंड पोर्शन है, वहाँ पे मैं आ गई थी ये कुछ सेव्स देखने के लिए। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें डबल शेल्फ थी और नीचे जो है वो पेटी नुमा एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिस्तर आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इसके ऊपर डबल शेल्फ है। और भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। स्पेशली मुझे ये वाली जो सेव है या इसको ड्रेसिंग कह सकते हैं, ये बड़ी अच्छी लगी थी। इनकी प्राइसेस मैंने नहीं पूछी थी इनसे और इनका जो कंप्लीट एड्रेस है और इनका नंबर है वो आगे मैं शेयर कर दूँगी, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बाकी इनके पास काफ़ी ज़्यादा रेंज थी जी, इस तरह के कबर्ड्स की, अलमारियों की, ड्रेसिंग्स की। और यहाँ पे मैं देख रही थी और ये एक सेफ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी अपनी चीज़ों के लिए। मैं ये देख के नीचे आई थी और इनका मैं अभी नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इनके पास जाके या फिर ऑनलाइन भी इनसे कुछ क्यूरी करना चाहे तो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अब एक सेफ का मैंने पूछा था कि जिसके अंदर जो है हम डेली बेसिस पे ड्रेसेस जो है वो भी हैंग कर सकें और बिस्तर भी वो साथ हो, तो इन्होंने बताया था कि ऊपर एक सेफ इनके पास अभी डिस्प्ले में लगी हुई है, आप वो देख लें। तो ये था जी। नीचे जो है वो बिस्तर के लिए अलमारी है और ऊपर एक बॉक्स बना हुआ था और साथ में हैंगिंग के लिए एक इन्होंने खाना बनाया हुआ था, एक बॉक्स बनाया हुआ था। नेक्स्ट हम आ गए थे जी घर और ये मैं लेके आई थी एक रैक अपनी अम्मी की चीज़ों के लिए। इसके अंदर उनकी मेडिसिन के लिए, तस्बीहात रखने के लिए और जो डेली बेसिस पे अगर वो मुरब्बा लेती हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखने के लिए। 3 रैक में मुझे नहीं मिला था, अभी 2 रैक में अवेलेबल था तो ये मैंने ले लिया था। और इसकी अब कर रहे हैं हम, इसको अनरैप कर रहे हैं। रैप करने के बाद इसके अंदर उनकी जो चीज़ें हैं ज़रूरी डेली बेसिस पे जो यूज़ करती हैं वो रख देंगे। और इस तरह की चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट रहती हैं, घर में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इसको वैसे भी आप काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं लेके आई थी स्पेशली उनके फ्रूट रखने के लिए और वैसे भी घर आके देखा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी इधर उधर, वो अब हमने इसके अंदर सेट करनी थी। बड़ा प्यारा कलर है इसका और अभी इसको सेट कर रहे हैं। ये डबल रैक में थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। अगर 3 रैक में मिल जाती उस टाइम तो फिर मैंने 3 रैक भी ले लेनी थी। और अब इसमें हम सेट करेंगे जी कुछ मेडिसिन्स जो वैसे ही ऐसे बास्केट्स में पड़ी हुई थी। ये कुछ सिरप्स हैं, कुछ ट्यूब्स हैं और नीचे हमने रख दिया था नीचे वाले बॉक्स में मुरब्बा। और इस तरह जितने भी सिरप्स हैं वो सेट कर दिए हैं और साथ में कुछ यहाँ पे मेडिसिन्स हैं और वो भी रख ली थी। और अब मैं आ गई थी जी नीचे, हमारी जो बास्केट मैं ये वाली मार्केट से लेके आई थी, ये फजल सेंटर से लेके आई थी। अब इसको सेट करना था, इसको मैंने वॉश कर लिया था क्योंकि पहले हमने यूज़ कर लिया था इसको। और अगेन अच्छे से इसको वॉश करने के बाद इसके अंदर लाइनर सेट करना है। लाइनर सेट किया हो तो बड़ी आसानी होती है कि इसी बैग को पकड़ा और बाहर जो कूड़े वाले आते हैं उनको दे देते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी बड़ी ये बकेट है तो इसको वॉश करना, साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह इसके अंदर लाइनर सेट कर लेंगे और लाइनर सेट करने के बाद हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से इसका जो लाइनर है वो हमने ज़बरदस्ती इसके अंदर सेट किया क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा छोटा था लाइनर का।
अब मैं आ गई थी जो ऊपर, और इस रूम की सेटिंग करनी थी, और सेटिंग करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी असेंबल कर ली थी। फर्नीचर जो है वो असेंबल कर लिया था, लेकिन इसकी सफाई जो है ना वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सफाई करने के लिए ये सोचा कि इसको कवर करके रखते हैं अभी। और ये रूम सेट करवाया था जी, इसमें ऐश वाइट कलर था 3 वॉल्स पे, और जो एक वॉल जो है वो मैंने इस तरह डिज़ाइन करवाई थी। ये न्यू डिज़ाइन था, पेपर वर्क ही था, लेकिन पेलिंग में ये डिज़ाइन चल रहा था, तो अभी पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा इन था, तो ये मैंने करवा लिया था इस रूम। अच्छा जी, ऐसे पेपर वर्क की वजह से ना जो पेलिंग है वो थोड़ा सा मार्केट से आउट हो रही है, और पेपर वर्क जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन है। तो ये डिज़ाइन अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग में था जब मैंने करवाया था, आज से 3 से 4 माह पहले। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो इस वजह से मैंने ये करवा लिया था। सीलिंग पेंट भी बिल्कुल अभी फ्रेश करवाया था, और सीलिंग पेंट करवाने के बाद ये पेपर वर्क करवा लिया था, और पेपर वर्क सबको बहुत अच्छा लगा था। और सीलिंग तो काफ़ी अर्सा पहले की हुई थी, तकरीबन 2-3 साल पहले की, लेकिन इसका पेंट जो है ना वो स्किप किया हुआ था, पेंट अभी करवाया था। और पेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता है कि अपनी मर्ज़ी से करवाना होता है, फिर उनको बताते हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने भी पेंट किया था। सीलिंग पेंट से लेके पेपर वर्क, और साथ में जो वाइट दूसरी वॉल्स का कलर था वो ऐश वाइट में करवाया था। और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अभी इसके कर्टन चेंज करने हैं इस रूम के। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे जो अभी ये फर्नीचर है इसको कवर करना था, काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो इसको कवर करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कवर मंगवाए थे, सोफ़ा कवर, वो इसके ऊपर लगा दिए थे, सेट कर दिए थे। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बच्चों वाला घर है, और काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी होती है, और फिर बच्चे भी इस रूम में काफ़ी ज़्यादा हर वक्त उनका भी आना जाना होता है, तो इस वजह से भी जो सोफ़े हैं वो गंदे हो सकते हैं, काउचेस, तो उनको कवर कर दिया था प्रोटेक्शन के लिए। फ़िलहाल ये कवर जो है वो अभी अच्छे लगे थे। ये मैंने ऑनलाइन किसी पेज से मंगवाए थे। और अभी शाम का टाइम था, तो रेसिपी मैं यहाँ पे बना रही थी जी, दही भल्लियों की रेसिपी, और इसकी जो मेन रेसिपी आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएगी। मोस्टली कुकिंग में कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो ये फिर आज की जो रेसिपी है वो हमने सेलेक्ट की थी, दही भल्लियों की रेसिपी। घर में जब आप बना के इस तरह के ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए, बजाय बाज़ार से लाने के। तो इस तरह की जो कुकिंग है हल्की फुल्की सी, वो हर घर में होनी चाहिए लाजमी। सैलड्स की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा सैलड्स हैं, और उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको ओपन कर सकते हैं और सारी जो रेसिपीज़ हैं उनको वॉच कर सकते हैं। और अभी जो है वो हम इसको असेंबल कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने एक प्लेटर में इसको ऐड कर लिया था, एक बॉल में। अच्छा जी, इसके साथ कुछ और भी रेसिपीज़ बनाई थी, वो भी मैं आगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, उनका आइडिया भी कि आप किस तरह घर में बना सकते हैं। और अभी जल्दी में इमली की चटनी नहीं बनाई थी, तो जो बाज़ार वाली पैकेट वाली इमली की चटनी है वो इसके ऊपर यूज़ कर ली थी, शंगरीला की। अदरवाइज़ जो इमली की चटनी हमारे घर में यूज़ होती है वो हमारी होममेड होती है, और मेरी सिग्नेचर इमली की चटनी है, मोस्टली हम वही बना के स्टोर भी करते हैं। और उसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। अच्छा, ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।